हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अरसलान। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एपिथेलियम टिश्यू। हमने एपिथेलियम टिश्यू में उसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन से पहले हमने एनिमल के ऊपर कुछ बात करी थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा था, जैसे कि मल्टीसेलुलैरिटी, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टिश्यू के बारे में समझा था। टिश्यू क्या है, टिश्यू की एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने 3 की पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। हमारा पहला की पॉइंट था टिश्यू की डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, सिमिलर सेल्स एंड कॉमन ओरिजिन और आपका स्पेसिफिक फंक्शन, ये 3 की पॉइंट हैं जो कि टिश्यू को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम वापस रिकैप लें तो हमारा जो टिश्यू होगा वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होगा, हैविंग कॉमन रीजन एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि लाइफ जो है कैसे अर्थ पे आई। उस पर हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो एक साथ आए, वो कंबाइन हुए, जो एटम्स, जिन्होंने एटम फॉर्म किया। एटम फिर एक साथ कंबाइन होकर एलिमेंट्स बनाते हैं। फिर उसके बाद आपके कंपाउंड्स बनना शुरू होते हैं। कंपाउंड्स बनते हैं किसकी वजह से? ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता गया वैसे वैसे आपके नए नए लाइफ फॉर्म्स आने शुरू हुए। जैसे कि सेल सेल आपके सबसे पहले सेल किस में देखा गया था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले पोरीफेरा में देखा गया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि सेल के बाद हमारा टिश्यू बना, जो कि सीलेंट्रेटा आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनेगा। उसके बाद हमने बात करी थी कि टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। हमने बात की थी कि ह्यूमन के अंदर 4 तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। 4 तरह के टिश्यूज़, एपिथेलियम टिश्यू आपका, फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमने बात करी कि हम कनेक्टिव टिश्यू जो होता है प्रोटेक्शन और एक कवरिंग में हेल्प करता है, इसका फंक्शन है ये। एपिथेलियम टिश्यू को हमने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करी कि प्रोटेक्शन और कवरिंग देता है, और कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका वो हमको सपोर्ट और लिंकेज देता है। ठीक है, और हम ये जानेंगे, हमने एग्जाम्पल किसका लिया था? बिल्डिंग का। हमने एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया था जिससे हमने एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को समझा था। हमने एग्जाम्पल में ये देखा था कि हमारे जो बिल्डिंग में वॉल्स होती हैं वो एपिथेलियम टिश्यू की तरह होती हैं, क्योंकि हमारी जो वॉल्स होती हैं वो हमको प्रोटेक्शन और कवरिंग प्रोवाइड करती हैं, आइसोलेशन प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात किया था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू में हमने सपोर्ट और लिंकेज देखा था। सपोर्ट एंड लिंकेज बिल्डिंग में कैसे हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल है ये, आपको याद रखने में ईजी होगा। सपोर्ट हमको कौन देता है? हमारे पिलर्स। जो भी बिल्डिंग्स में पिलर्स प्रेजेंट होंगे वो हमको सपोर्ट देते हैं। लिंकेज प्रोवाइड करने के लिए हमारे बिल्डिंग में जो सीढ़ियाँ हैं वो हैं। उसके आगे हमने बात करी थी मस्कुलर टिश्यू के बारे में, जो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट इसका फंक्शन था। फिर नर्वस टिश्यू के बारे में बात की थी, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। फिर हिस्टोलॉजी एक टर्म थी जिसको हमने एक्सप्लेन किया था, जो कि स्टडी ऑफ टिश्यू है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद हमने ये वाला डायग्राम थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो सेल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम इंटरसेलुलर स्पेसेस और मैट्रिक्स कह सकते हैं। वो मैट्रिक्स जो है 2 चीज़ों से बना था। हमने बात की थी यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स से। ग्लाइकोप्रोटीन्स और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ये 2 चीज़ें जिनसे हमारा ये बना था। हमने बात करी थी एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, इंट्रोडक्शन किया था कि उनका जो ओरिजिन है वो एंडोडर्मल था, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल। तीनों ओरिजिन मतलब 3 लेयर्स हमारे ह्यूमन के अंदर पाई जाती हैं। हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं जिससे हमारे जो सारे ऑर्गन्स थे वो सब बने आगे एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिन होता है एपिथेलियम टिश्यू का वो हमारा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों होने वाला है। फिर उसके बाद हमने एपिथेलियम के बारे में समझा था कि जो टर्म एपिथेलियम है उसका माने क्या है। एपिथेलियम को हम 2 टर्म्स में तोड़ सकते हैं, एपी और थेलियम। एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियम का मतलब होता है टू रेस्ट। ठीक है, तो मतलब किसी चीज़ के ऊपर रेस्ट करने वाले टिश्यू को हम एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद हमने बात करी थी ब्लड सप्लाई के ऊपर। ब्लड सप्लाई जो है वो हमारी प्रेजेंट ही नहीं है हमारे एपिथेलियम में, ये हमने बात करी थी, जिसको हमने एवेस्कुलर के नाम से जाना था। नरिशमेंट फिर कौन प्रोवाइड करेगा? कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमने जाना था। उसके बाद हमने देखा था कि नर्वस सप्लाई जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वो हाईली रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो टाइटली कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। लिटर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है उनके बीच में। ग्लाइकोप्रोटीन्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बने हैं।
हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात करी थी कि स्ट्रक्चर क्या होता है एपिथेलियम टिश्यू का, कुछ ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा दो पार्ट में बटा हुआ था, बेसल लेमेला, रेटिकुलर लेमेला, जिसे हम फाइब्रस लेमेला के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे हमारे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं नरिशमेंट में, जो कि हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। किसको देना है? ये हमको देना है एपिथेलियम सेल्स को, बिकॉज उनके पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं था। उसके बाद हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। ए सेलुलर होते हैं, हमने बात की थी, ये एक तरह के सेक्रीशन है, ये इनके पास कोई भी सेल्स नहीं, ये एक बिना सेल्स के बने हुए हैं, ए सेलुलर हमने यूज़ किया था। उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड, मतलब वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन से, और एक एक्स्ट्रा बात आई थी फाइबर्स की, फाइबर्स भी इसमें ऐड किया जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हम किसे कह सकते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ तक हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने एपिकल मॉडिफिकेशन और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के ऊपर एपिथेलियम को दो पार्ट में अब डिवाइड किया। हमारी क्लास यहाँ से शुरू होती है। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एपिथेलियम। एपिथेलियम में हम दो पार्ट्स हम पढ़ेंगे, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम को हम अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसके बारे में ऊपर ऊपर से जानेंगे, लेकिन सिंपल एपिथेलियम को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है। कंपाउंड एपिथेलियम आपकी अगली क्लास में कवर होगा। सिंपल एपिथेलियम में 5 पार्ट्स के बारे में हम 5 पार्ट्स हम कवर करेंगे। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, स्यूडो सेडिफाइड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो है वो एक तरह से जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं, अगर वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट है तो हम उसको सिंपल एपिथेलियम कहने वाले हैं। सिंपल एपिथेलियम जो होता है आपका वो सिंगल लेयर का है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपका लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी और डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में जानें तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है एक से ज़्यादा लेयर, मतलब जो आपकी एपिथेलियम सेल्स हैं उसकी अगर ज़्यादा लेयर बन रही हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे, जो कि क्या काम करने में हेल्प करेगा? प्रोटेक्शन में। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा जो सिंपल एपिथेलियम है, हमने अब बात करनी है सिंपल एपिथेलियम के ऊपर। सिंपल एपिथेलियम के ऊपर हमारा सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो 5 पार्ट में बटा हुआ है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहला पार्ट होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का क्या मतलब है। अगर बायोलॉजी को आपको समझना है तो हर एक टर्म को समझिए। एपिथेलियम का मतलब आपको पता है, सिंपल का मतलब आपने अभी जस्ट पता किया है कि एक लेयर, अगर एपिथेलियम सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट है तो हम उसको सिंपल एपिथेलियम कहने वाले हैं। स्क्वामस का क्या मतलब है भाई? स्क्वामस का मतलब वो होता है जिसमें कोई भी सरफेस के ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती। इसका क्या मतलब है? मतलब जो आपका एपिथेलियम है उसके सरफेस के ऊपर कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है और यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे सरफेस पे, मतलब इसके जो सेल्स हैं उसके एपिकल पार्ट पे, सरफेस जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है उस पार्ट पे, उसे एपिकल पार्ट कहते हैं, उस पार्ट पे कभी कभी सीलिया प्रेजेंट होते हैं कुछ कुछ सेल्स में, और कहीं कहीं पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मतलब एपिकल पार्ट पे जो मॉडिफिकेशन हुआ उसके बेसिस पे हमने आगे क्लासिफाई किया। और हमारे जो स्क्वामस है उस पर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई भी एपिकल पार्ट में मॉडिफिकेशन नहीं है। और कुछ और बातें हैं, ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये रफ डायग्राम है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट न्यूक्लियस होते हैं, फ्लैट सेल होते हैं। इनका सेल जो है फ्लैट होने वाला है, न्यूक्लियस फ्लैट होने वाला है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को एक नाम से और जानते हैं जिसे हम पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं या फिर टेसिलेटेटेड एपिथेलियम। टेसिलेटेटेड एपिथेलियम या पेवमेंट एपिथेलियम का क्या मतलब है? मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे लें, जो हमारे जो घर में टाइल्स लगी रहती हैं फ्लोर के ऊपर, वो एक तरह से फ्लैट हैं, ठीक है। तो हम उनको अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ इसी प्रकार के कुछ इसी प्रकार के सेल्स और टिश्यूज़ पाए जाते हैं जिसे हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। हमारे जो सेल्स होंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के, उनके पास बाउंड्री डेफिनेट नहीं होगी, इर्रेगुलर बाउंड्री होगी, ठीक है। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होने वाला है? फंक्शन से ही एग्जाम्पल बहुत आसान हो जाते हैं याद करना, क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली आपको एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम्पल याद जब भी होगा जब आप फंक्शन अच्छे से समझेंगे। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का 2 फंक्शन है, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूज़न। फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? आपने 10th तक
फर्स्ट चैप्टर में आपका 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपने ये समझा, जिसमें आपने कई सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में समझा था। तो फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है? रेस्पिरेशन में फिल्ट्रेशन कहाँ हो रही है, सॉरी रेस्पिरेशन में आपका डिफ्यूज़न कहाँ हो रहा है? डिफ्यूज़न आपका कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई वाले पार्ट में हो रहा है। आप समझ रहे हैं? जहाँ पे हमारा एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन का, CO2 का, वहाँ पे हमारे एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं, ठीक है। और वहीं पे एल्वियोलाई की जो कवरिंग होगी वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की होने वाली है, क्योंकि फंक्शन डिफ्यूज़न है और एक सिंगल लेयर है ये, समझ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे ब्लड कैपिलरीज़ के बारे में। ब्लड कैपिलरीज़ क्या है? ब्लड कैपिलरीज़ जहाँ पे आपका जो वेन वाला पार्ट है और जहाँ पे आपका आर्टरी वाला पार्ट है एक साथ आके जहाँ पे मिलता है, वहाँ पे बहुत पतली 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 लेयर्स होती हैं, जिसे हम मतलब पतली पतली वेसल्स होती हैं, जिसे हम ब्लड कैपिलरीज़ कह रहे हैं। और ब्लड कैपिलरीज़ का भी काम डिफ्यूज़न ही है। डिफ्यूज़न मतलब जो कोई भी हमको ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, तो डिफ्यूज़न के ज़रिए हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। ब्लड एक सेल्स के अंदर जो भी नरिशमेंट होगा वो ब्लड के अंदर जो आपका ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करने वाला है सेल के अंदर, ठीक है। तो हमारे जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारा। और दूसरी बात करेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में कहाँ देखा जाता है? देखो ग्लोमेरुलस आपने 10th में एक नेफ्रॉन पढ़ा होगा, नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन में आपने ये पार्ट पढ़ा है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? आपका जो वोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर जो कैपिलरीज प्रेजेंट हैं वहाँ पे फिल्ट्रेशन ही तो हो रहा है। वहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है तो हमने वहाँ का एग्जाम्पल देखा, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है। वोमेंस कैप्सूल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है 3 पार्ट्स में बटा हुआ है: स्मूथ सरफेस सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। 3 तरह के डिवीजन्स हैं। डिवीजन से पहले हमको इसके बारे में समझना है। देखो नाम ही से हमको सब कुछ समझ आ रहा है। सिंपल मतलब एक लेयर प्रेजेंट होगी, किसकी? एपिथेलियम की। एपिथेलियम क्या है? वो टिश्यू जो किसी मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्यूबॉइडल से क्या समझे? शेप बता रहा है ये आपके सेल का। तो जो भी एपिथेलियम सेल्स होंगे उसका शेप क्या होने वाला है? क्यूबॉइडल होने वाला है। समझ गए? बहुत ईजी था। उसके बाद आपका जो न्यूक्लियस है वो राउंड होगा। देखिए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में न्यूक्लियस फ्लैट था, लेकिन अगर हम बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में तो वहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस होने वाला है वो राउंड होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो पोजीशन होगी न्यूक्लियस की वो होगी सेंटर। वहाँ पे भी न्यूक्लियस की पोजीशन होने वाली है सेंटर। ये हमको ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है ये। तो पोजीशन क्या होने वाली है? सेंटर न्यूक्लियस की, ठीक है। और फ्लैट होने वाले हैं न्यूक्लियस सिंपल स्क्वामस में, और यहाँ पे जो हमारे सेल हैं वो भी फ्लैट हैं। अब डिफरेंस क्या आ जाता है हमारे क्यूबॉइडल में डिफरेंस यही है कि जो आपके सेल्स हो रहे हैं यहाँ पे आपके जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल हैं। पहली चीज़, वहाँ पे स्क्वामस थे मतलब फ्लैट थे जिसे हम पेवमेंट कह रहे थे। दूसरा आपका राउंड न्यूक्लियस होने वाला है, राउंड, ठीक है। पोजीशन सेंटर, वहाँ पे पोजीशन सेंटर थी बट जो न्यूक्लियस था वो फ्लैट था। आगे चलते हैं। उसके बाद बात करेंगे स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस क्या है? देखो जिस भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर कोई भी सरफेस मॉडिफिकेशन नहीं है उसे हम स्मूथ सरफेस कहेंगे। कोई भी सरफेस मॉडिफिकेशन नहीं है, मतलब अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपका और ये आपके क्यूबॉइडल सेल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी इस पर मॉडिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सरफेस मॉडिफिकेशन नहीं है। तो सरफेस मॉडिफिकेशन नहीं है तो हम इसे स्मूथ सरफेस क्यूबॉइडल एपिथेलियम के नाम से जानेंगे। आपका थायराइड फॉलिकल्स बहुत तगड़ा एग्जाम्पल होने वाला है स्मूथ सरफेस क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, थायराइड फॉलिकल्स। दूसरा आपका DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, आपका एक पार्ट है कहाँ पे? नेफ्रॉन का एक पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसको आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। वो उसकी जो लाइनिंग होती है वो स्मूथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है। आगे एक और एग्जाम्पल है स्मॉलर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जैसे कि पेनक्रियाटिक डक्ट, स्मॉलर पेनक्रियाटिक डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एग्जाम्पल हो गया। जहाँ पे स्मॉल मतलब जहाँ पे डक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होंगी, उनकी लाइनिंग जो है स्मूथ सरफेस क्यूबॉइडल एपिथेलियम करने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल याद रखेंगे टेस्टिस एंड ओवरी, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल टेस्टिस एंड ओवरी। एक बात ज़रूर याद रखेंगे, हम ये बताना भूल गए थे स्क्वामस में ये बात याद रखेंगे कि जो हमारा ब्लड कैपिलरीज है उनको हम एंडोथीलियम के नाम से भी जानेंगे, एंडोथीलियम, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज को एंडोथीलियम के नाम से जानेंगे क्योंकि उनकी जो लाइनिंग होती है वो एक तरह की एपिथेलियम करती है जिसे हम कहने वाले हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया एंडोथीलियम। आगे बात करते हैं
स्मूथ सरफेस में हमारे जो टेस्टिस एंड ओवरी होने वाला है उसको हम जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से जानने वाले हैं। जर्मिनल एपिथेलियम, टेस्टिस ओवरी दोनों को आगे। उसके बाद अब हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन होने वाला है क्यूबॉइडल में ही, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, नाम ही से पता चल रहा है कि इसके सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होने वाला है। जहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट हो, जहाँ पे भी सीलिया प्रेजेंट हो, फंक्शन क्या होगा, आँख बंद करके कह देना, मूवमेंट। हाँ, कुछ सीलिया मोटाइल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, ठीक है। जहाँ पे भी हमारी बॉडी के अंदर सीलिया प्रेजेंट है, सरफेस के ऊपर क्यूबॉइडल हमारा सेल है, उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, मतलब उसके सरफेस पे मॉडिफिकेशन हुआ है, सीलिया है उसके सरफेस पे, तो काम होगा मूवमेंट। जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा तो कुछ मूवमेंट का काम कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा मूवमेंट में किसी चीज़ की। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है ये सेलरी बॉडी ऑफ आई, ठीक है। सेलरी बॉडी ऑफ आई और आपका स्मॉलर क्यूबॉइड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स मैंने बात की है पहली बात तो, क्योंकि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे ट्रकिया आता है, उसके बाद आपका आता है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल आता है। ब्रोंक्यूल में भी मैं स्मॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में भी मैं स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, वहीं पे ही हमारा प्रेजेंट होगा। आप बोलोगे भाई वहाँ पे मूवमेंट का क्या काम है, वहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है जा रही है, तो उनको मूवमेंट कराने में भी ये हेल्प करेंगे इसीलिए आपके, इसीलिए, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा जैसे कभी कभी आती है दिक्कत कि विलाई और माइक्रोविलाई में क्या डिफरेंस है। माइक्रोविलाई और विलाई में डिफरेंस हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में अच्छे से देखेंगे, वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन कुछ जान लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यार देखो, हमने बात करी थी यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने बात करी थी कि हमारा जो एपिथेलियम है वहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होने वाली है, ठीक है, एवेस्कुलर है, ठीक है। विलाय जो है, आपने 10th में जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि हमारी जो विलाई होती हैं उसके पास काफ़ी ज़्यादा रिच नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जो भी डाइजेस्टिव फूड आता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसके ज़रिए, विलाई के ज़रिए, क्योंकि वो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ से फिर वो सेल्स तक पहुँचता है। लेकिन यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे माइक्रोविलाई की, तो भाई माइक्रोविलाई तो कहाँ प्रेजेंट है, आपके एपिथेलियम सेल्स में प्रेजेंट है, और एपिथेलियम सेल्स क्या है, वहाँ पे तो ब्लड वेसल्स की सप्लाई ही नहीं है। तो हम यही डिफरेंस है माइक्रोविलाई और विलाई में यहाँ पे। और आपकी जो माइक्रोविलाई हैं वो एपिथेलियम में प्रेजेंट है, कौन से, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है उसका फंक्शन होने वाला है सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन होने वाला है। यहाँ पे क्या फंक्शन था, यहाँ पे फंक्शन है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज़न, और यहाँ पे होने वाला है आपका सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हमारा सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है भाई, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था जब 10th क्लास में थे हम, तो वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि आपका जो नेफ्रॉन है उसके तीन पार्ट्स में जैसे वो बटा होगा आपका PCT, फिर आपका हेनलीज लूप, देन DCT। तो आपका PCT जो, जहाँ पे PCT, एक तो वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि PCT में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। तो देखो यहाँ पे देखो फंक्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है, बहुत सही। तो मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट होने वाला है, आपका ब्रश्ड बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंप्लीट कर लिया। आगे चलते हैं, आगे हमारा अब आ गया सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम क्या होने वाला है हमारा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये रहा रफ डायग्राम कुछ ऐसा होता है। कॉलमनार में क्या डिफरेंस है क्यूबॉइडल से, देखो नाम पे जाते हैं, सिंपल एक लेयर, एपिथेलियम समझ रहे हैं आप, कॉलमनार मतलब सेल का शेप कैसा होने वाला है, देखो क्यूबॉइडल कुछ ऐसा होता है, ऐसा है, कुछ ऐसा क्यूबॉइडल होता है। कॉलमनार ये लॉन्ग आपका सिलेंड्रिकल कुछ शेप में रहता है, सैलेंडर शेप कहते हैं, एनसीईआरटी में सैलेंडर नाम दिया हुआ है, ठीक है, नैरो पतला, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आपका सेल होता है, तो उसे हम कहेंगे कॉलमनार। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है सेल्स जो कि टॉल होंगे, सिलेंड्रिकल शेप में, सैलेंडर शेप में प्रेजेंट होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो न्यूक्लियस है वो ओवल है, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है आपका, यहाँ पे न्यूक्लियस है आपका राउंड, यहाँ पे पोजीशन सेंटर, सेम इधर यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस फ्लैट है लेकिन पोजीशन तो सेंटर ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की, तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में आपकी जो पोजीशन होने वाली है वो होने वाली बेस में पोजीशन, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो कुछ यहाँ प्रेजेंट है बेस में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की शेप की तो वो होगा ओवल शेप में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो हमने एक स्ट्रक्चर समझ लिया। आगे देखो आपका जो कॉलमनार एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेम स्मूथ सिलिएटेड आपका ब्रश बॉर्डर, सेम, ठीक है। मतलब देखो, मतलब इसका क्या मतलब है, मतलब स्मूथ क्या, उसके सरफेस पे कोई भी एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन नहीं है। सिलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया हमने देखा तो मतलब मूवमेंट का कुछ काम होगा, बहुत अच्छे। अब आपके पास में माइक्रोविला है, बस शेप देखो, शेप ये है, बस यही फ़र्क है इनमें, यही फ़र्क है, समझ गया। आगे देखते हैं हमारा फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे सेक्रीशन हो रहा है स्मूथ सरफेस में। देखो सबसे पहले स्मूथ सरफेस का एग्जांपल होता है आपका गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, गॉबलेट सेल्स आपके स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करने में म्यूकस सेक्रीट करते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम से हमारे जो स्टमक की लाइनिंग होती है उनको सेव मतलब बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उसे हम गॉबलेट सेल्स कहेंगे, और वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीशन कर रहे हैं म्यूकस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि उनका जो गॉबलेट सेल्स का उनका शेप कुछ इस प्रकार होने वाला है, क्योंकि वो क्या है, कॉलमनार है, कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। उसके सरफेस पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी, एग्जाम्पल याद रखेंगे। आगे सिलिएटेड कॉलमनार मतलब उनके सरफेस पे क्या होने वाला है, सीलिया प्रेजेंट होने वाला है, सीलिया होने वाला है प्रेजेंट। दूसरी चीज़ किस काम आएगा भैया, मूवमेंट के काम आएगा, किस काम आएगा, मूवमेंट के काम आएगा, सबको पता है। आगे हमारा जो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के बिना कुछ काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में। एग्जाम्पल पहला फेलोमियन ट्यूब, फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं फेलोमियन ट्यूब, वहाँ पे आपका जो एग है उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। दूसरा आपका लार्ज ब्रोंक्यूल्स, देखो मैंने बोला था ना, ब्रोंक्यूल्स में स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स और लार्ज ब्रोंक्यूल्स में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में क्या प्रेजेंट है आपका, यहाँ पे देखो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में क्या प्रेजेंट है आपका, सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, कॉलमनार एपिथेलियम, आपका क्या प्रेजेंट है, कॉलमनार एपिथेलियम, वो भी सिलिएटेड ब्रोंक्यूल्स में। आगे दूसरा एग्जांपल आपका वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, क्या है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन क्या चीज़ है नहीं समझना, सिर्फ एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल हमको याद रखना है। दूसरी बात, एक और एग्जाम्पल है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो स्पाइनल कॉर्ड में एक तरह का फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं, जिसको हम नाम से जानते हैं यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में रहता है प्रेजेंट, ठीक है। वो फ्लूइड को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है आपका यही आपका सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। आगे लास्ट हमारा है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम जो होता है कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, उसकी सरफेस पे सबको पता है माइक्रोविला प्रेजेंट होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ काम, वही सेम काम, सेक्रेशन अब्जॉर्प्शन, कुछ चेंज तो नहीं है क्योंकि विलाय माइक्रोविला प्रेजेंट है, सबको पता है माइक्रोविला और विलाय में डिफरेंस, ठीक है। आगे एग्जाम्पल स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई विलाय तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, माइक्रोविला भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे ये हमारा चौथा क्लासिफिकेशन है टिश्यू का, जिसे हम कहेंगे सीडो सर्टिफाइड एपिथेलियम, सीडो सर्टिफाइड एपिथेलियम। देखो नाम पे जाते हैं फिर काम पे जाएंगे। नाम से क्या समझ आता है, सीडो मतलब फॉल्स, सीडो वर्ड फॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। सर्टिफाइड मतलब मल्टी लेयर, मतलब ये अपने आप को मल्टी लेयर दिखाता है, हम देखते हैं तो हमको लगता है कि मल्टी लेयर है। देखो रफ डायग्राम कुछ इस प्रकार है, लगता है कि मल्टी लेयर है बट वो मल्टी लेयर होती नहीं है, वो फॉल्स होती हैं। क्यों, क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, तो हमको लगता है कि कई सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं, बट वो सारे सेल्स जो होते हैं एक ही लेयर होती, उनकी जो एक ही लेयर होती है, बट कुछ सेल्स छोटे होते हैं और कुछ सेल्स बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है कि कई लेयर हैं, इसीलिए इसका नाम है सीडो सर्टिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। इसका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ सिंगल लेयर सेल बट इट अपीयर्स मल्टी लेयर्ड, ठीक है। आगे समझ, अब देखो यहाँ पे सारे सेल्स क्या होने वाले हैं, कॉलमनार। देखो शेप जो है सेम ही रहे, कॉलमनार ही है शेप,
कुछ जो सेल्स होंगे वो आपके शॉर्ट होंगे, कुछ सेल्स आपके टॉल होने वाले हैं। कुछ जो सेल होते हैं वो आपके शॉर्ट होंगे, कुछ सेल आपके शॉर्ट होंगे। ओके, आगे बात करते हैं। देखो बात वही है, कॉलमनार है मतलब न्यूक्लियस ओवल होने वाला है, ठीक है, कहाँ पे, बेस पे प्रेजेंट होने वाला है, बस यही जानना है। लेकिन जो शॉर्ट होंगे ना, जो सेल्स छोटे होंगे, उनका न्यूक्लियस राउंड और सेंटर पे प्रेजेंट होगा, राउंड होगा और सेंटर पे क्यूबॉइडल की तरह। आगे अब इनकी क्लासिफिकेशन पे आते हैं। देखो स्ट्रक्चर हमने यहाँ देख लिया, स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे समझ लिया स्यूडो सेटिफाइड एपिथेलियम का। अब आते हैं इनके काम पे। स्यूडो सेटिफाइड एपिथेलियम दो पार्ट में बटा हुआ है, आपका स्मूथ एपिकल सरफेस वाला, दूसरा आपका सीलिएटेड स्यूडो सेटिफाइड एपिथेलियम। स्मूथ सरफेस क्या समझ गया, मतलब कोई भी सरफेस मॉडिफिकेशन नहीं है, सेक्रेशन हो गया काम। वहाँ पे भी गॉबलेट सेल में देखा था सेक्रेशन काम था, क्योंकि वो भी स्मूथ सेल था। आगे बात देखते हैं। आगे हमारा एग्जाम्पल याद रखेंगे स्मूथ एपिकल सरफेस में, एग्जाम्पल एपिडिडाइमिस एंड योर मेल यूरेथ्रा, एपिडिडाइमिस एंड मेल यूरेथ्रा। आगे उसके बाद दूसरा हमारा है सीलिएटेड स्यूडो सेटिफाइड एपिथेलियम। सीलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट है, मूवमेंट काम है, वाह देखो मतलब रिलेट करो, बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद बात करेंगे ट्रकिया के ऊपर, उसका जो एग्जाम्पल होगा आपका ट्रकिया होगा, और दूसरा लार्ज ब्रोंकाई। देखो ब्रोंकाई वहाँ हमने बात करी थी, यहाँ पे देखो यहाँ हमने बात करी थी, यहाँ हमने किस चीज़ की बात करी थी, यहाँ हमने बात करी थी ब्रोंकिओल्स की, किसकी, लार्ज। लेकिन यहाँ किसकी बात करी थी, यहाँ बात करी थी हमने स्मॉलर ब्रोंकियोल्स की। लेकिन अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं ब्रोंकाई की, किसकी, ब्रोंकाई की, और वो भी लार्ज। समझ गए। हमारे यहाँ पे 4 तरह के क्लासिफिकेशंस कवर कर लिए हमने। अच्छा, लेकिन टाइम थोड़ी इजाज़त नहीं दे रहा है हमको, इसलिए हम यहीं तक करेंगे और अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमारा बस यहाँ पे लास्ट पार्ट रह रहा है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और उसके 3 क्लासिफिकेशन है, 3 तरह के, फिर हम वो आगे देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कंपाउंड शुरू होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए और नोट्स बना लीजिएगा देख देख के, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।